हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ थ्योरी यूनिट 4 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स CS 302 में, जहां पर हम देखेंगे ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशन, उसके कुछ बेसिक टॉपिक्स है ना फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं। अब ग्राफ थ्योरी में उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ग्राफ इज एन ऑर्डर पेयर VE वेयर V इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड वर्टाइसेस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला गया डेफिनेशन में? कोई एक ग्राफ है जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर में है, जहाँ पर वर्टाइसेस को V से डिनोट किया गया है और एजेस को E से डिनोट किया गया है। ये बताया गया है एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, वो कहलाते हैं वर्टाइसेस और जो E है वो कहलाता है एजेस। फॉर एग्जांपल, ये कोई ग्राफ है जहाँ पर V1 V2 V3 ये वर्टाइसेस हैं एंड E1 E2 एंड E3 ये क्या हो गए? एजेस हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है? बेसिक डेफिनेशंस में ट्राइवियल ग्राफ के बारे में बताया गया है। ट्राइवियल ग्राफ क्या होता है? जहाँ पर ओनली वन वर्टेक्स नो एज। अब ट्राइवियल ग्राफ में क्या होता है? सिर्फ एक वर्टेक्स होता है और उसमें कोई एजेस नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नल ग्राफ। नल मतलब एम्प्टी ग्राफ। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नो एजेस। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं लेकिन कोई एज नहीं होता। ठीक है। थर्ड क्या है? सेल्फ लूप। यहाँ पे क्या होता है? एजेस हैविंग सेम वर्टेक्स एज बोथ इट्स एज एंड वर्टाइसेस। दोनों ही इसके एंड मतलब वर्टाइसेस जो होता है उसके दोनों ही एंड पे एक सेल्फ लूप यहाँ पे लगा हुआ होता है, वो हमारा कहलाता है सेल्फ लूप। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है? मल्टी एज के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मल्टी एज में क्या बताया गया है? मल्टी एज में टू और मोर एजेस हैविंग सेम एंड पॉइंट्स। ठीक है। कोई वर्टाइसेस है V1 एंड V2 जिसमें कि एक एज ये है, एक ये एज है एंड ये एक एज है, और तीनों ही एजेस मतलब जो नंबर ऑफ एजेस है उनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या दिख रहे हैं? हमें सेम दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ हमारा क्या है? एग्जाम्पल, मल्टी एज का एग्जाम्पल है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है? डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ एजेस इन द ग्राफ। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। कोई वर्टेक्स है V1 V2 एंड V3 जहाँ पर एजेस हैं E1 E2 एंड E3। इनके जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं ना एजेस के, वो यहाँ पे कहलाते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। जैसे हम कह सकते हैं E1 एजेस है, उसका ये डायरेक्शन दिया हुआ है, मतलब ये V1 से V2 की ओर जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे E1 का ये क्या है? ये डायरेक्टेड ग्राफ है ना, जिसमें कि आपको डायरेक्शन के साथ एजेस का बताया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में क्या बोला गया है? ए ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप एंड मल्टी एजेस। कोई एक सिंपल सा ग्राफ होता है जिसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं होता और मल्टी एजेस भी नहीं होते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे ये सिंपल सा ग्राफ है जिसमें V1 V2 V3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं, E1 E2 E3 एजेस दिए हुए हैं सिंपली, है ना, सिंपली इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी सेल्फ लूप दिखा है क्या यहाँ पे फ्रेंड्स? नहीं दिख रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया है सिंपल ग्राफ का। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या बताया गया है? मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ में क्या बोला गया है? ए ग्राफ हैविंग मल्टीपल एजेस इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ। ठीक है। कोई एक ग्राफ है जिसमें मल्टीपल एजेस होती हैं, तो वो हमारा पूरा ग्राफ कहलाता है मल्टी ग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, E1 एक एज हो गया है ना, E2 एज हो गया, E3 E4 E5 है ना। तो ये देख लीजिए कितने सारे ग्राफ्स हैं यहाँ पे, ग्राफ में कितने सारे एजेस हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मल्टी ग्राफ का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिखाया गया है? इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी। क्या होता है भाई? अब इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी क्या होता है? जहाँ पर कोई एक ग्राफ है V1 V2 एंड V3, उसमें E1 E2 E3 हमें एजेस के नाम बताए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर V1 V2 कोई वर्टाइसेस हैं जिसमें जिसमें जो एज कनेक्ट हो रही है वो E1 कनेक्ट हो रही है, तो E1 को कहते हैं यहाँ पे इंसिडेंट, ओके, एंड V1 V2 को क्या कहते हैं? एडजेसेंट। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से अगर यहाँ E की जगह A होता तो हम कहते हैं कि A1 करके कोई यहाँ पे इंसिडेंट है, एंड V की जगह अगर K होता तो हम कहते हैं K1 एंड K2, ये क्या है? एडजेसेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो आई होप आपको ये टॉपिक में सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हों, आपको वीडियो अच्छी लगी है, इजी समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।